ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 23 नवंबर साधारण समय का 34वां रविवार है। आज हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त संपूर्ण विश्व के राजा का महान पर्व मनाते हैं। आज का पहला पाठ शमूएल की दूसरी पुस्तक से लिया गया है। ये हेब्रोन में दाऊद के इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक के बारे में बताता है। ये उसके शत्रु इशबाल की मृत्यु के बाद हुआ। आदरणीय बुजुर्गन ने 3 प्रमुख कारकों के आधार पर उसके नेतृत्व को मान्यता दी। उनके साथ उसका संबंध, अर्थात हम तुम्हारी हड्डी और तुम्हारा मांस है, उसका सैन्य नेतृत्व और परमेश्वर का ये वादा कि वह इस्राएल पर शासन करेगा। इस घटना ने दाऊद और लोगों के बीच वाचा की पुष्टि की और अभिषेक समारोह प्रभु के सामने हुआ। आज का दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा कुलुस्सियों को लिखे गए पत्र से लिया गया है। यह बाइबल का अंश सृष्टि और उद्धार में मसीह की श्रेष्ठता के बारे में है और इस बात पर जोर देता है कि विश्वासियों को अंधकार से बचाए जाने और उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य में लाए जाने के लिए कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। यह इस बात पर जोर देता है कि मसीह अदृश्य परमेश्वर की दृश्य छवि है, सभी वस्तुओं के रचयिता हैं, कलीसिया के मुखिया हैं और उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर और मानवता के बीच मेल मिलाप स्थापित किया। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकास से लिया गया है। इसमें क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय यीशु पर हुए उपहास का वर्णन है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए एक अपराधी के साथ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। जहां धार्मिक नेता और सैनिक यीशु को खुद को बचाने के लिए ताना मार रहे थे, वहीं एक अपराधी ने यीशु की निर्दोषता स्वीकार की और उसे याद रखने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप यीशु ने वादा किया, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाइबल का यह अंश इस बात पर प्रकाश डालता है कि यीशु का सच्चा राजत्व सांसारिक शक्ति का नहीं, बल्कि त्याग, दया और अनुग्रह का है, और ये दर्शाता है कि विश्वास के माध्यम से अंतिम क्षण में भी मुक्ति संभव है। सुसमाचार पाठ की मुख्य शिक्षा यह है कि यीशु संसार के राजा और शासक है। यह पाठ उपहास और दया के बीच का अंतर दर्शाता है, जो पूरा दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा और क्षमा मृत्यु के क्षण में भी उपलब्ध है। जहां कई लोगों ने क्रूस पर यीशु का उपहास किया, वहीं एक पश्चातापी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया और यीशु से उसे याद रखने की प्रार्थना की, जिससे यीशु ने वादा किया था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह दर्शाता है कि एक विनम्र हृदय, पाप को स्वीकार करना और विश्वास के साथ यीशु की ओर मुड़ना मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, न कि किसी व्यक्ति के पिछले कर्म। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप पूरे विश्व के राजा हैं। आपका राज्य आए, आपकी शांति सभी नेक दिल लोगों के दिलों में बनी रहे। आमीन।